नेटवर्क सेक्शन का, नेटवर्क सिक्योरिटी का हम लोग नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे, जिसमें हम लोग यूनिट 5 जो है पढ़ेंगे, उसका नाम है नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो यूनिट का नाम ही है नेटवर्क मैनेजमेंट सिक्योरिटी। तो इसमें हमें मेनली क्या समझना है, इसमें समझना ये है कि नेटवर्क को मैनेज कैसे किया जाता है, उसमें सिक्योरिटी कैसे लगाई जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पर अगर बात करें तो हमें समझ में आएगा नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम इज डिजाइन टू व्यू द इंटायर नेटवर्क एज अ रिफाइंड आर्किटेक्चर। ठीक है, तो मैं इसको पढ़ के आपको नहीं समझाता हूँ, मैंने इसको नोट्स में बना दिया है, मैं आपके बुक से मैंने इसको नोट्स बनाई है, तो आप लोग क्या करिए, इसको लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। ठीक है, तो इसमें मेन कॉन्सेप्ट को आप समझिए ऐसे कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट दिया गया इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हम नेटवर्क को कैसे मैनेज करेंगे। नेटवर्क में बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे इंटरकनेक्टिंग डिवाइसेस होते हैं, राउटर्स होती हैं, केबल्स होती हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो इनको हम कैसे मैनेज करें, मैनेज करने का मतलब वो एवरीथिंग, सारी चीज़ें जो भी नेटवर्क से रिलेटेड होती हैं, जो भी कम्युनिकेशन हो रहा है या कोई भी फेलर हो रहा है या कोई भी एरर्स आ रही हैं, तो इन सबको मैनेज करना। ठीक है, ट्रांसमिशन हो रहा, कम्युनिकेशन करना, ठीक है, और साथ साथ सिक्योरिटी भी ऐड करना है। ठीक है, तो अगर हमें नेटवर्क को मैनेज करना, स्वाभाविक सी बात है, नेटवर्क हमें व्यू करना चाहिए, यानी हमें दिखाई देना चाहिए। जैसे अगर हम किसी भी अपने घर को अगर हम मैनेज करना चाहते हैं, तो घर का मुझे आर्किटेक्चर मेरे सामने होना चाहिए, घर का पूरा स्ट्रक्चर मेरे हाथ में होगा, तभी हम उसको क्या करेंगे, मैनेज कर पाएंगे। ऊपर से सिक्योरिटी भी देनी है। ठीक है, तो हमें एक एक लूप होल्स पता होनी चाहिए। तो नेटवर्क ऐसा डिज़ाइन हो कि नेटवर्क के सारे पॉइंट्स हमारे सामने हों, उनके सारे एट्रीब्यूट्स और जितने भी एलिमेंट्स हैं वो भी हमें सामने डिज़ाइन दिख रहे हों। ठीक है, अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि इसको मैनेज कैसे किया जाएगा। तो मैनेज करने के लिए कुछ ना कुछ रूल एंड रेगुलेशन होंगे। ठीक है, कुछ तरीका होगा जिसके द्वारा हम क्या करेंगे, नेटवर्क को मैनेज करेंगे। तो नेटवर्क मैनेज करने के लिए कुछ प्रोटोकॉल बनाएंगे, उनमें से एक प्रोटोकॉल है जो बहुत ही पावरफुल है, इसका नाम है SNMP प्रोटोकॉल। इसका फुल फॉर्म होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। क्या फुल फॉर्म होता है, सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। अब जैसा कि नाम है वैसा इसका काम भी है, बहुत ही सिंपल नेटवर्क है। लेकिन क्वेश्चन बनता है कि नेटवर्क सिंपल है, यानी सिंपल प्रोटोकॉल है, तो काम कैसे करता होगा। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स हैं, ये 4 पॉइंट्स पे काम करता है। ठीक है, कौन से की पॉइंट्स हैं, नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, ठीक है, यानी पहला होगा नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, दूसरा होगा नेटवर्क मैनेजमेंट एजेंट, तीसरा होगा MIB जिसका फुल फॉर्म होता है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस, एंड चौथा होगा नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। ठीक है, अब सीधा समझना है, एक होगा मैनेज करने वाला। स्वाभाविक सी बात है, अगर हमें एक ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है या हमें अपने घर को मैनेज करना है, तो पहला एक मैनेज करने वाला होना चाहिए और एक घर होना चाहिए, तभी तो मैं उसको मैनेज करूंगा। जैसे मैं एग्जांपल अगर ICS को लूँ, तो अरुण सर क्या है, मैनेजर है। अब अरुण सर का अस्तित्व तब है जब ICS है, इसका मतलब ICS होगा तब अरुण सर क्या करेंगे, उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, ध्यान समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि एक हुआ मैनेजर और दूसरा हुआ जिसको हमें मैनेज करना है, ICS। ठीक है, तो अरुण सर मैनेजर हो गए और ICS क्या हुआ, मैनेज करने वाला हुआ, जिसको हमें मैनेज करना है। ठीक है, वैसे ही जब हम किसी सिस्टम को मैनेज करने की बात करते हैं तो हम बात करते हैं मैनेजमेंट स्टेशन एक होगा और एक होगा मैनेजमेंट एजेंट। स्टेशन जिसके द्वारा हम कंट्रोल कर रहे हैं, एजेंट मतलब जिसको हमें मैनेज करना है, यानी वो सिस्टम जिसको कंट्रोल कौन करेगा, स्टेशन। यहाँ पर क्या आएंगे, राउटर्स होंगे, गेटवेज होंगे, ठीक है, कंप्यूटर्स होंगे, PCs होंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी जो उसको मैनेज करेंगे। अब क्वेश्चन ये बन रहा है, स्वाभाविक सी बात है, जैसे इस कॉन्सेप्ट को ऐसे समझना है, जैसे अगर अरुण सर को ICS को मैनेज करना है तो अरुण सर के पास कुछ दिमाग में इंफॉर्मेशन होगी, कुछ जानकारी होगी, उसी हिसाब से अरुण सर क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। जैसे अरुण सर को अगर ICS को मैनेज करना है तो उनको पता होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, ठीक है, किसी की नंबर ऑफ क्लासेस कितनी है हमारे पास, नंबर ऑफ प्रोजेक्टर कितने हैं हमारे पास, नंबर ऑफ टीचर्स कितने हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन होगी तब वो क्या कर पाएंगे, मैनेज कर पाएंगे। वैसे ही MIB भी क्या करता है, MIB मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस है, ये वो इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा हम मैनेज करते हैं। किसको मैनेज करते हैं, इन नेटवर्क को मैनेज करते हैं। नेटवर्क मैनेज करने कर कौन रहा है, स्टेशन एंड एजेंट, ये दोनों काम कर रहे हैं, तो इनके लिए हमें कुछ जानकारी चाहिए। अब प्रॉब्लम ये है कि जानकारी तो हो गई, अब दोनों क्या है, डिवाइसेज हैं यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि स्टेशन और एजेंट दोनों क्या है, डिवाइसेज हैं, दोनों एक दूसरे से बातचीत करना चाहेंगे, तो बातचीत भाई डायरेक्टली उठ के तो जाएगा नहीं स्टेशन एजेंट से बात करने या एजेंट स्टेशन से बात करने। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा कि वो क्या करेंगे, कुछ प्रोटोकॉल बनाएंगे, यानी कोई बात करने का तरीका होना चाहिए, माध्यम होना चाहिए, यानी मैसेजिंग हो सके। उसके लिए हमारे पास क्या बनाया गया, नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। बहुत ध्यान समझिएगा, मैंने चारों पॉइंट को बहुत ही आसानी समझा दिया, ICS के स्टूडेंट है आसानी समझ सकते हैं कि मैंने एग्जांपल अरुण सर और ICS का लिया और कैसे मैनेज करते हैं, नंबर ऑफ रिसोर्स क्या है, कैसे मैनेज किया जाए, कि सारी जानकारी आपको। इसका मतलब है मैनेज करने वाला कौन होगा, मैनेज क्या हो रहा है और कैसे इन्फॉर्मेशन जानकारी जो होगी और फिर किससे किया जाएगा, जिसका मतलब नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। और यहाँ नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल कौन हुआ, SNMP, जिसका नाम है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। आई होप ये चारों बातें पॉइंट आपको क्लियर हो गए। बुक्स में आपको छोटे छोटे पॉइंट दिए हैं, आप इनको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसको डायग्राम समझते हैं। ठीक है,
अभी डायग्राम समझने से पहले अभी मैं समझाता हूँ, पहले आप एसएनएमपी समझ लीजिए, उसके बाद डायग्राम में समझाता हूँ कैसे। एसएनएमपी क्या है? एक इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है फॉर एक्सचेंजिंग नेटवर्क मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन। स्वाभाविक सी बात है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है नेटवर्क मैनेज करने के लिए, उसकी जो जानकारी है उसी को क्या किया जाता है? इंटरनेट मैसेज प्रोटोकॉल। अब आप कहेंगे सर ये वाली बात समझ में नहीं आई, ध्यान समझिए। सपोज करिए कि मुझे एक क्लास लेनी है, ठीक है, एक मान लीजिए कोई क्लास लेनी है, नेटवर्क की मान लीजिए क्लास लेनी है, सिंपल, ये जो मैं आपको क्लास पढ़ाता हूँ इसकी क्लास लेनी है। अब इसमें मुझे पता चला कि मेरे जो स्टूडेंट हैं लगभग 100 हैं, 100 स्टूडेंट को मुझे पढ़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, ये जानकारी अरुण सर को दूंगा, ठीक है। अरुण सर को नहीं दूंगा तो अरुण सर कैसे डिसाइड करेंगे कौन से क्लास में आपको पढ़ना है, कौन से रूम आपको ज्वाइन करना चाहिए, कौन सा रूम हमको देंगे। अब रूम 1 रूम 2 छोटे रूम में तो काम होगा नहीं, तो मुझे बड़े रूम चाहिए क्योंकि 100 स्टूडेंट हैं। ये जो मैंने जानकारी दी अरुण सर को कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है, मुझे पढ़ाना है और टाइमिंग ये है, इसी के हिसाब से अरुण सर हमको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। मैनेज क्या करेंगे? रूम देंगे, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, जो भी हमें चाहिए वो प्रोवाइड करेंगे। इसका मतलब हुआ हम दोनों लोगों ने अपनी अपनी इन्फॉर्मेशन क्या की? एक्सचेंज की। अब एक्सचेंज होगा कैसे? मैसेज के फॉर्म में, और वो मैसेज के कौन करेगा? एसएनएमपी करेगा। आई थिंक थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा एसएनएमपी क्या है, ठीक है। अब एसएनएमपी सिंपली वर्क्स ऑन पोल एंड रिस्पॉन्स, ये देखो पोल एंड रिस्पॉन्स मैनर, और वी कैन से दैट इट वर्क ऑन रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल, ठीक है, बाय स्टेशन टू एजेंट। जैसे मैंने कहा कि मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर मेरे पास 100 स्टूडेंट है और मुझे 100 स्टूडेंट को पढ़ाना है, टाइमिंग ये चाहिए, तो सर ने क्या किया? रूम मुझे एक अलॉट कर दिया। तो ये जो मैंने मैनेज किया, मैंने ना बताया होता, अगर मान लो सपोज करो मैं ना बताता, सर कोई भी क्लास दे देते, अब उसमें हौच पौच हो जाता, बहुत भीड़ हो जाती है, या तो इधर उधर लड़ाई झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ हो जाता। इसको मैनेज करने का कॉन्सेप्ट यहाँ से दिया गया, ठीक है। अब आइए जरा, तो समझ गए होंगे रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स मॉडल। रिक्वेस्ट मैंने किया तो रिस्पॉन्स उधर से मिला, ठीक है। चलिए अब इसके आर्किटेक्चर की अगर बात करें तो हम कहेंगे इट वर्क ऑन मैनेजर एजेंट। देखिए आप समझ में आ गया होगा, एक मैनेजर होता है और दूसरा एजेंट होता है मॉडल, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ विद मैनेजर, एजेंट एंड एमआईवी इन्फॉर्मेशन तो होनी चाहिए। लेकिन एसएनएमपी काम कैसे करेगा? तो एसएनएमपी क्या करता है? 5 मैसेजेस उसके पास होते हैं या ऑपरेट करने के तरीके होते हैं कि मैनेजर एजेंट से कैसे बातचीत करेगा। तो पहला है गेट, दूसरा है गेट नेक्स्ट, तीसरा है सेट, चौथा है गेट रिस्पॉन्स और पांचवा है ट्रैप। अब क्वेश्चन बनता है इन सब का काम क्या है? गेट, गेट मतलब होता है किसी वेरिएबल की इन्फॉर्मेशन लेने के लिए, यानी किसी भी जानकारी को अगर हमें लेना है तो उसका गेट का काम करेंगे। अगर हमें दूसरे नेक्स्ट वेरिएबल में यूज़ करना है तो क्या यूज़ करेंगे? गेट नेक्स्ट का यूज़ करेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी। तीसरा आता है, तीसरा क्या आता है? अगर हमें चाहिए क्या? अगर हमें चाहिए कोई वेरिएबल की वैल्यू चेंज करनी है, ठीक है। अभी तक तो गेट कर रहे थे, अब चेंज करना है उस वेरिएबल की वैल्यू या उस किसी भी इंफॉर्मेशन को चेंज करना है तो सेट का यूज़ करेंगे। गेट रिस्पॉन्स, अब एजेंट क्या करेगा? रिस्पॉन्स लेगा। रिस्पॉन्स चाहिए कहाँ से आया था? मैनेजर के पास से, तो मैनेजर के पास अगर एजेंट को रिस्पॉन्स आया था तो वो अपना रिस्पॉन्स लेना चाहेगा, ठीक है, इसे वो गेट रिस्पॉन्स। लेकिन एक होता है ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जैसे कोई इलीगल टास्क या ऐसा कोई काम करने जा रहे हैं जिसकी परमिशन हमें नहीं है, या हम कोई इलीगल एक्शन परफॉर्म करने जा रहे हैं बाय एजेंट या एजेंट, देन ट्रैप विल बी यूज्ड, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि ये जो एसएनएमपी के मैंने 5 मैसेजेस बताए हैं, ये पांचों मैसेज एसएनएमपी वर्जन 1 का है, ठीक है। अभी इसके 3 वर्जन बन चुके हैं, ठीक है, इनको सबको देखेंगे। अब आइए स्ट्रक्चर में देखते हैं, समझ गए होंगे। ये नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है, ये सारे एजेंट्स हैं, ये मैनेजर्स हुए, और ये क्या कर रहे हैं? एमआईवी इन्फॉर्मेशन के साथ क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्मेशन चेंज करके यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन, यही मैंने बोला था, एनएमएस का मतलब नेटवर्क मैनेजमेंट स्टेशन हुआ। यहाँ बीच में नेटवर्क होगा जो इससे बातचीत कराए, किससे? एजेंट से, और एजेंट किससे काम करेगा? एमआईबी से। इन्फॉर्मेशन चाहिए और इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा? ये चीज़ मैनेज की जाएगी, ठीक है। और इसमें बीच में काम कौन कर रहा है? एसएनएमपी काम कर रहा है, ठीक है। तो इतना आपको बात समझ में आ गई होगी। ये आपके बुक में बना हुआ, उसी बुक का मैंने ये आपको दिखाया है, ठीक है। इस डायग्राम के बाद आते हैं। अब बात यह आ रही है कि अगर ये मैसेज को भेजेगा तो मैसेज तो स्वाभाविक सी बात है, यहाँ कुछ इन्फॉर्मेशन पैकेट के फॉर्म में जाएगा ये मैसेज, ठीक है, क्योंकि कोई भी डेटा जब जाया जाता है तो डेटाग्राम या मैसेज के फॉर्म में जाता है, तो उसका पैकेट का स्ट्रक्चर क्या होगा और पैकेट कैसे बनेगा, ये हम लोगों को समझना है। और ये इंपॉर्टेंट भी है, आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है, कि एसएनएमपी का स्ट्रक्चर बताइए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि पैकेट का जो स्ट्रक्चर होता है वो तो आपके सामने इस इमेज में आप देख सकते हैं कि ये आपका इमेज है जिसमें मैसेज का स्ट्रक्चर दिया गया हुआ है। इसमें एरर स्टेटस है, नेम है, वैल्यूज़ हैं, ये सब स्ट्रक्चर हैं जिनका काम होता है डेटा की एडिशनल इन्फॉर्मेशन रखना, ठीक है। और ये कितने बिट का होता है, ये सारी जानकारी यहाँ पर इस मैसेज में दी गई है। इस डायग्राम को आप बना लीजिएगा जो आपके पेपर में आने के चांसेस हैं, ठीक है। एसएनएमपी डेटा पैकेट आपसे पूछ सकता है यूडीपी के फॉर्म में, ठीक है। अब बात ये आ रही कि इस डेटा को भेजता कैसे है, तो ध्यान रखना है एसएनएमपी मैनेजमेंट प्रोटोकॉल है, ठीक है।
लेकिन ये अपना जो मैसेज भेजेगा, मैसेज भेजने का दो ही तरीका होगा, या तो कनेक्शन लेस या तो कनेक्शन ओरिएंटेड। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब होता है जिसमें पहले जिसको मैसेज भेजना है उसके बीच में कनेक्शन क्रिएट होगा, और कनेक्शन लेस का मतलब होता है बिना कनेक्शन क्रिएट हुए डायरेक्ट भेज देना, ठीक है। तो कनेक्शन जो लेस होता है वो सिक्योर नहीं होता है, यानी उसमें गारंटी नहीं होती डेटा डिलीवरी की। बट जो कनेक्शन ओरिएंटेड होता है, जैसे टीसीपी प्रोटोकॉल होता है, वो हमें परफेक्ट जो है डेटा डिलीवर कर देता है, ठीक है। तो कह रहा है यूडीपी क्या है, यूडीपी यूज टू ट्रांसफर मैसेज ऑफ एसएनएमपी, यानी एसएनएमपी अपना मैसेज यूडीपी फॉर्मेट में भेजता है। यूडीपी फुल फॉर्म यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ध्यान रखना है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, दोनों के दोनों ट्रांसपोर्ट लेयर पे काम करते हैं, ठीक है। इनका काम है कम्युनिकेशन करना, ठीक है। तो यूडीपी जो है हमेशा कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। कनेक्शन लेस होता है, इस वजह से सिक्योर नहीं होता, इसलिए गारंटी नहीं है, और ये डेटा ट्रांसफर करते समय कोई भी कनेक्शन क्रिएट नहीं करता। मैंने यही बात अभी बताई थी, ये मैंने यहाँ लिख दिया पॉइंट को कि यूडीपी फॉर्म में। अब ध्यान रखने वाली बात ये कि स्ट्रक्चर जो फॉर्म में लेके जाता है, स्ट्रक्चर तो आपको याद रखना है कि ये स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, कैसे लेके जा रहा है। बट ये आपको जो ये डेटाग्राम मैंने बताया, ये इस डेटाग्राम यानी एसएनएमपी अपना जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन मैनेज करने की होती है, वो यूडीपी में देता है और यूडीपी से वो ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर थ्रू। लेकिन ये लेयर्ड स्ट्रक्चर यूज करता है, ठीक है। कैसा स्ट्रक्चर यूज करता है, लेयर्ड। लेयर्ड मतलब कई सारे लेयर होंगे, तो टोटल एसएनएमपी 4 लेयर का यूज करता है, ठीक है, टीसीपी में। अब आपको पता होना चाहिए टीसीपी लेयर, अगर आपको मॉडल पढ़ा होगा तो उसमें 4 लेयर होती है। कौन सी? सबसे पहले एप्लीकेशन लेयर, सबसे ऊपर अगर आते हैं तो टॉप पे एप्लीकेशन लेयर, फिर नीचे आता है ट्रांसपोर्ट लेयर, उसके बाद आता है नेटवर्क आईपी नेटवर्क लेयर, और लास्ट में आता है फिजिकल लेयर, ठीक है। अब आइए जरा, तो कह रहा है कि एसएनएमपी अपना मैसेज सेंड करता है यूडीपी फॉर्मेट में। जब एसएनएमपी अपना डेटा, पहली बात आपको समझना है एसएनएमपी रहता कहाँ है, एप्लीकेशन लेयर पे। अभी मैं इसको डायग्राम में आपको दिखाता हूँ कि एसएनएमपी रहता कहाँ है, एप्लीकेशन लेयर पे। अभी अपना डेटा भेज किससे रहा है, यूडीपी में। यूडीपी कहाँ है, ट्रांसपोर्ट लेयर पर रहता है, आपको समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब एप्लीकेशन भी यूज हो गया और ट्रांसपोर्ट लेयर भी यूज हो गया। ट्रांसपोर्ट लेयर में जब जाता है तो यूडीपी क्या करता है, अपने आप को, अपने मैसेज को आईपी पैकेट में कन्वर्ट कर लेता है, यानी आईपी लेयर भी यूज हो गई, ठीक है, 3 लेयर यूज हो गई। 4th लेयर में जब आता है तो ये कहाँ पहुंचता है, नेटवर्क लेयर पास पहुंचता है। नेटवर्क लेयर पे आने पे क्या करता है, कम्युनिकेशन विथ ट्रांसमिटेड मीडिया, यानी यहाँ ट्विस्टेड पेयर, कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर, कौन सा यूज होगा, ये 4th लेयर पे काम करता है। इसका मतलब हुआ कि लेयर्ड कम्युनिकेशन के द्वारा ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब ये आपके पेपर में दिया तो नहीं, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि लेयर्ड मॉडल ही क्यों यूज होता है, सर ये एसएनएमपी लेयर्ड मॉडल क्यों यूज करता है। लेयर्ड मॉडल का मतलब ये होता है कि हर लेयर को अपना एक एक काम दिया गया है, और सारी लेयर क्या कर रही है, अपना अपना काम परफेक्टली काम परफॉर्म कर रही हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर अगर समझें तो जैसे मैं एग्जाम्पल आईसीएस का लूँ तो आईसीएस में भी 4 लेयर हैं, ठीक है। सबसे नीचे प्यून वगैरह की, गार्ड वगैरह प्यून वगैरह की लेयर है, उसके ऊपर आई है स्टूडेंट की लेयर, उसके बीच में आई, उसके ऊपर आई है टीचर्स की, स्टाफ की, जैसे हम लोगों की लेयर आ जाती है, और उसके ऊपर कौन आता है, मैनेजमेंट लेयर। अब एक काम समझिए, अब चारों लोगों का, चारों लेयर का काम अपना क्या है, अलग अलग है, सबका काम अपना अलग अलग है। अब जरा इमेजिन करिए कोई एक लेयर अपना काम सही से ना करे तो पूरा का पूरा सिस्टम क्या हो, गड़बड़ हो जाएगा। जैसे प्यून अगर अपना काम सही ना करे, या टीचर्स अपना काम ना करें, स्टूडेंट ही अपना काम ना, या मैनेजमेंट ही अपना काम ना करे, कोई भी एक काम ना करे, जरा इमेजिन करिए, तो काम होना सही से बंद हो जाएगा। यानी जो पूरा आईसीएस का जो स्ट्रक्चर है, जो उसका काम है, जो इतना अच्छे से परफॉर्म हो रहा है, वो परफॉर्म नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब जरा इमेजिन करिए कि अब आपके मन में आ सकता है सर ये सारा काम एक ही लोग ले लें, तो जरा ये बताइए अगर ये चारों काम एक ही आदमी ले ले, ठीक है, यानी लेयर ना बताया जाए, एक ही आदमी को ले लिया जाए, तो क्या वो सही से चारों काम परफॉर्म कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। उसमें प्रिसीजन नहीं होगा, ठीक है, एक्यूरेसी नहीं होगी, वो टायर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, ठीक है, तो वो काम नहीं कर सकता। इसीलिए लेयर्ड मॉडल अप्लाई किया जाता है, ठीक है। चलिए अगले आते हैं, ये है इसका स्ट्रक्चर जो मैंने आपसे कहा था कि एसएनएमपी का कम्युनिकेशन लेयर। अब आप समझ सकते हैं कि पहला कौन है, ये है एप्लीकेशन लेयर जिस पे एसएनएमपी काम करता है, वो कहाँ जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर कौन है, यूडीपी। यूडीपी इसने अपना इन्फॉर्मेशन यहाँ यूडीपी में भेजा, यूडीपी से ये कन्वर्ट पहले रैप हो जाता है किसमें, आईपी में, और आईपी से कहाँ जा रहा है, नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर, 10 ये जो है केबल नाम है, ये लेके जाता है। इसके बाद आता है ट्रांसमिटेड मीडिया, ये कम्युनिकेशन के होते होते दूसरी तरफ रिसीवर साइड जाता है, रिसीवर साइड पहले नेटवर्क लेयर पर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पर जाएगा, एप्लीकेशन लेयर। ये देखिए मैनेजर और एजेंट का कॉन्सेप्ट, ठीक है, तो ये मैनेजर हो गया, एजेंट का कॉन्सेप्ट। चलिए अब बात ये आ रही है कि एसएनएमपी के कई सारे वर्जन्स भी हैं और उसके कई सारे स्टैंडर्ड बनाए गए। तो ध्यान रखना है कि एसएनएमपी जो पब्लिश किया गया है वो पब्लिश किया था आईटीएफ, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स ने, जिसके अंदर 3 चीज़ें दी गई हैं। एक है मैसेजिंग प्रोटोकॉल, दूसरा है एमआईबी सिंटैक्स स्टैंडर्ड्स, और तीसरा है स्टैंडर्ड एमआईबी डिफिनीशन, ठीक है। अब बात समझना है ये तीनों क्या हैं। एसएनएमपी के कई सारे वर्जन बने, वर्जन 1, वर्जन 2, वर्जन 3, ठीक है।
SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3, तीनों के अंदर स्वाभाविक सी बात है, अगर नए नए वर्जन आए होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उसमें क्या किया होगा, नया एडिशन हुआ होगा, नई नई चीज़ें बनी होंगी, जोड़ दी गई होंगी। वो सारे चीज़ें जो जोड़ी गई होंगी वो मैसेजिंग प्रोटोकॉल में होंगी, और उनका इन्फॉर्मेशन रखने का तरीका जो होगा MIB मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन बेस, याद होगा तो मैंने बताया था सिंटैक्स एंड स्टैंडर्ड ये कैसे रखेगा, और स्टैंडर्ड डिफिनीशन कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक है, अब आइए जरा अगले में एक एक करके हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो मैसेजिंग प्रोटोकॉल में पहले डिफाइन करता हूँ। मैसेजिंग प्रोटोकॉल में 3 प्रोटोकॉल मैंने बताया था, SNMP V1, SNMP V2, SNMP V3। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसके अंदर जैसे SNMP V1 में आपको पता है, अभी मैंने पढ़ाया ही था, उसमें 5 मैसेजेस होते हैं, वही गेट नेक्स्ट, सेट, गेट रिस्पॉन्स एंड सेट ट्रैप। लेकिन आपको पता है कि ये अगर नया वर्जन आएगा तो इसमें ये सारे मैथड तो रहेंगे ही रहेंगे, कुछ नई चीज़ें जोड़ दी जाएंगी। ठीक है, तो जो वर्जन 2 हुआ उसमें क्या हुआ, ये 5 मैसेज के साथ साथ कुछ मैसेज और जोड़े गए, जैसे इट इंट्रोड्यूस टू ट्रांसफर MIB इन्फॉर्मेशन बाय काउंटर 64। ये MIB इन्फॉर्मेशन को भी ट्रांसफर कर सकता है। याद करो जो SNMP V1 था इसमें कोई मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन ट्रांसफर नहीं हो रही है, देख लो, गेट नेक्स्ट, सेट, गेट रिस्पॉन्स एंड ट्रैप, ये जानकारी लेके नहीं पहुंचा जा रहा है। लेकिन एडिशनल इन्फॉर्मेशन में MIB इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा कौन, काउंटर 64। ये एक मैसेज मेथड है जो क्या करेगा, लेके जाएगा, मैसेज है। एंड आल्सो प्रोवाइड गेट बल्क, इन्फॉर्म, रिपोर्ट एंड V2 ट्रैप। ट्रैप मेथड था उसमें, इसमें V2 यानी वर्जन 2 ट्रैप नाम का एक नया दिया गया। इसमें ट्रैप में क्या होगा, कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज के साथ ये ऐड कर दिया गया। गेट बल्क स्वाभाविक सी बात है, जैसे अभी तक एक एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल रहे थे, ये क्या कर रहा है, पूरी पूरी बल्क में वैल्यू इन्फॉर्मेशन ले रहा है। इन्फॉर्म, अगर हमें मैनेजर और एजेंट के बीच में कुछ जानकारी केवल शेयर करनी है, ठीक है, जानकारी, तो वो हम इन्फॉर्म के रूप में करेंगे। अब मैनेजर कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहता है किसको, एजेंट को, तो रिपोर्ट कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन दी गई। लेकिन जब SNMP V3 आया है तो ये सारे मेथड तो होंगे ही होंगे, इसमें सबसे ज़्यादा इंप्रूव किया गया सिक्योरिटी, और सिक्योरिटी इंप्रूव करने के लिए 3 तरीके यूज़ किए गए, यूज़र ऑथेंटिकेशन, इंक्रिप्शन एंड VACM। ठीक है, व्यू एक्सेस कंट्रोल मॉडल इसको बोलते हैं। VACM का फुल फॉर्म क्या होता है, व्यू एक्सेस कंट्रोल मॉडल। ठीक है, व्यू एक्सेस कंट्रोल मॉडल। अब आइए जरा कि इंप्रूव कैसे करेगा यूजर ऑथेंटिकेशन। यूजर ऑथेंटिकेशन मतलब हुआ कि सबसे पहले चेक किया जाएगा कि जिस यूजर को ये इन्फॉर्मेशन दी जा रही है क्या वो वैलिड है कि नहीं है, बाय द हेल्प ऑफ पासवर्ड, फिंगरप्रिंट इन्फॉर्मेशन, रेटिना स्कैन, पिन नंबर, ठीक है, या पैटर्न के द्वारा ये पहचाना जाएगा कि वो पर्सन वैलिड है कि नहीं है। ठीक है, दूसरा इनक्रिप्शन। अब मैसेज जो भेजे गए हैं वो इनक्रिप्टेड फॉर्म भेजे जाएं जिससे उसकी इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। इंटीग्रिटी मतलब कि जैसे डेटा अल्टर ना होने पर, मॉडिफाई ना हो पाए। VACM का मतलब हुआ व्यू एक्सेस कंट्रोल मॉडल। ये कहता है कि ये मॉडल बनाया जाता है, इस मॉडल में क्या होता है कि कई सारे यूजर्स होते हैं, उन यूजर्स को अलग अलग परमिशन दी जाती है। ठीक है, परमिशन का मतलब हुआ कि जैसे क्लर्क है मान लो, तो क्लर्क को क्या परमिशन होनी चाहिए, ठीक है, मैनेजर है तो उसको क्या परमिशन होनी चाहिए, एडमिन है तो उसको क्या परमिशन होनी चाहिए। तो जिस जिस तरीके की परमिशन होगी वो डिसाइड की जाएगी। इसी को बोलते हैं डेटाबेस रूल, रोल बोला जाता है। डेटाबेस रोल, जैसे ऑरेकल वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ऑरेकल में रोल बनाए गए, ठीक है, तो उनको एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक की बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगली क्लास में जब हम लोग आएंगे तो MIB सिंटैक्स स्टैंडर्ड देखेंगे। ठीक है, तो एक क्लास और लेंगे, एक और वीडियो में बनाऊंगा जिसमें आपको इस चैप्टर को मैं कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर आपके मन में कोई डाउट्स हैं तो आप ये बात हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।